नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास माथुर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की जो कि हम रिकमेंड करते हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, जिनको कि बहुत माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हैं और जो घर पर ही रह के अपना इलाज करा रहे हैं। तो दोस्तों, जानने की बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसा हम जानते हैं कोविड के साथ में लोगों को लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बट सभी लोगों को बहुत ही सीरियस इश्यूज़ नहीं हैं। जो कि माइल्ड केसेस हैं, जो घर पे ही हैं और इलाज ले रहे हैं, उनमें अगर एक पल्स ऑक्सीमीटर है उनके पास में और वो यूज़ कर सकते हैं उसको, और ये देख सकते हैं कि अगर उनका सैचुरेशन 94 से ऊपर मेंटेन हो रहा है और फीवर और अदर सिम्टम्स साथ में मेंटेन्ड है, तो आई थिंक वो बहुत जेंटल कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और अपनी एक्टिविटी को मैनेज करके घर पर ही अपने लंग के फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी टीम के मेरे साथी डॉक्टर दीक्षा वार्ष्णेय और डॉक्टर हेमंत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो लोग घर पे ही कर सकते हैं जिनको कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ रिलैक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद में, जिन्हें हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने एक हाथ को पेट के ऊपर रखिए और गहरी सांस भरनी है, और ये महसूस करना है कि जब आप गहरी सांस लें तो आपका हाथ फूले। डॉक्टर दीक्षा, आप करके बताइए। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितनी आप आराम से गहरी सांस ले सकते हैं उतनी लीजिए, और थकना नहीं है हमको इसमें। और इस एक्सरसाइज को आप 8 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को जब आप ऐसा कर लें, उसके बाद में जब आप ये कंफर्टेबली कर पाएँ तो इस एक्सरसाइज को आप सिटिंग पोजीशन में भी रिपीट कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को हम बैठ के भी कर सकते हैं। अपने हाथ को पेट के ऊपर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए अंदर, जितनी आप आराम से ले पा रहे हैं, आपको बहुत खांसी नहीं आ रही है और आपको तकलीफ नहीं हो रही है, उतनी सांस लीजिए, होल्ड करिए और फिर ग्रेजुअली उसको मुंह से रिलीज़ करिए। जैसे कि हम एक सीटी बजाते हैं, उस पोजीशन में धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इससे जो एयर है वो पूरे फेफड़ों में नीचे तक फैलेगी और हमारे जो लंग्स के लोअर एल्वियोलाई हैं और उनको भी फुलाने में हेल्प करेगी। इसी एक्सरसाइज को हम अगली बार खड़े होकर कर सकते हैं। हाथ को पेट पे रखते हुए गहरी लंबी सांस लेनी है, महसूस करना है कि हमारे हाथ के नीचे हमारा पेट फूल रहा है, इसको होल्ड करना है और ग्रेजुअली फिर मुंह को एक सीटी बजाने वाली पोजीशन में जैसे रखते हैं, इसको पर्स स्लिप कहते हैं, वैसे करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ सकते हैं। इससे हमारे जो लंग के जो नीचे के एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स होने से बच सकते हैं और गहराई तक सांस का असर लंग्स में हो सकता है। ये था उन लोगों के लिए जो कि ईजीली मेंटेन कर पा रहे हैं और जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं हो रही है। बट ऐसे भी लोग हैं जिनका सैचुरेशन 94 से नीचे भी डिप कर रहा है, बट अभी उनको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं है और वो घर पे रह के अपना इलाज कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, प्रोनिंग। प्रोनिंग की एडवांटेज ये है कि प्रोनिंग करने से हम अपने लंग्स का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे एल्वियोलाइज को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि ब्रेथ रेट और हमारी ब्रीदिंग मेंटेन रहती है और हम अपना हॉस्पिटलाइजेशन और इवन आईसीयू तक अवॉइड कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड है। बट ध्यान रखने की बात ये है, ये उन लोगों के लिए जिनको कि कोई रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, थोरेसिक सर्जरी हुई है, जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, जिनको कि कोई हिस्ट्री है एम्बोलिज्म की या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, या कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है या स्पाइन सर्जरी हुई है। इन सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है और अपनी मेडिकल गाइडेंस के बाद ही इसको डिसाइड करना है। इवन जिन लोगों की कुछ हेड इंजरी या न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे कि उनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की संभावना है, उन लोगों को भी मेडिकली पहले अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही इनको प्रोग्रेस करना है। तो जिन लोगों का सैचुरेशन 94 से नीचे जा रहा है वो ये एक्सरसाइजेज घर पे कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हमने देखा है कि लोगों का ऑक्सीजनेशन मेंटेन हुआ है। प्रोनिंग एक पोजीशन है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो पोजीशन जिसमें कि हम पेशेंट को उनके पेट के बल और छाती के बल लेटाते हैं, और उसमें इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमारे जो लंग्स के जो मैक्सिमम एल्वियोलाई जो कि पीछे की तरफ हैं और नीचे की तरफ हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, उनको फूलने का मौका मिलता है और हमारी ब्रीदिंग वर्क इम्प्रूव होता है। तो इस पोजीशन में करना क्या है हमें कि हमें पेशेंट को उल्टा लेटाना है। पिलो का प्रयोग कर सकते हैं 3 से 4 अपने कंफर्ट के हिसाब से। एक पिलो दोनों घुटनों के नीचे लगाना है, एक अपर थाई में 1 या 2 पिलो जैसा कंफर्ट हो, और एक पिलो छाती के नीचे और एक गर्दन के ऊपर, और गर्दन को किसी भी एक तरफ घुमा के हमें लेटना है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है और इस पोजीशन को हमें 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं हमारी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। और ध्यान रखने की बात यह है कि अपने को ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि 2 ही पिलो लगाना है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप इसको एक आध तो कम भी कर सकते हैं, बिकॉज सबके पिलो की साइज़ घर में अलग अलग हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है कोई पतला। तो इसमें सिंपल सा
तरीका यह है समझने का कि हम अपने पेट को फ्री रख सकें। इवन जो लोग थोड़ा जिनका हेल्थ ज़्यादा है, मोटे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होता है इस तरह से लेटना, तो वो भी अपने आप से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट सभी को बेसिक चीज़ें अगर ये फॉलो करें तो उनको फ़ायदा हुआ है। और लेटने के बाद में थोड़ी गहरी लंबी लंबी सांसें लीजिए, इस पोजीशन को होल्ड करिए 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक, और उसके बाद में फिर हमें अपनी पोजीशन को चेंज करना है। उस पोजीशन के बाद में हमें करवट लेके एक तरफ सीधे हाथ की तरफ हमने लिटाया है पेशेंट को, एक पिलो हम गर्दन के नीचे लगाएंगे और एक दोनों पैरों के बीच में हम लगाएंगे, और साथ में एक पिलो आप और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो अपने हाथ को सपोर्ट करने के लिए आगे की तरफ उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पोजीशन को भी वही 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक होल्ड करना है और फिर हम अगली पोजीशन में जाएंगे। उस पोजीशन के बाद हमें पेशेंट को बैठाना है और बैठा के सहारे के साथ में बैठाना है, और इस पोजीशन को फिर से हमें वही आधे घंटे से लेके और 2 घंटे तक होल्ड करना है। हम पेशेंट को 2 या 3 पिलो लगा के इस पोजीशन में लेटा सकते हैं अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे, हाथ साफ हैं, और वापस से हमें करना वही है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और इस पोजीशन को 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक आप रख सकते हैं। और उसके बाद अगली पोजीशन है, हम अब की बार लेफ्ट पोजीशन के अंदर जाने वाले हैं। जैसे पिछली बार हम राइट में थे, अब की बार हमें लेफ्ट साइड में लेटना है। सिटिंग पोजीशन के बाद में हमें लेफ्ट साइड ही करवट में लेटना है, और एक पिलो को नेक के नीचे लगा सकते हैं और एक दोनों घुटनों के बीच में लगा सकते हैं, और एक पिलो आप हाथ के सपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड ही करवट में लेटने का भी प्रोसीजर वही है, एक पिलो दोनों नीज के बीच में और एक गर्दन के नीचे, और एक ऑप्शनल जो आप अपने हाथ के सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस पोजीशन को भी आपको आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में होल्ड करना है, और साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते रहना है। प्रोनिंग के इस मेथड को यूज़ करने से हम काफ़ी हद तक अपने लंग के फंक्शन को मेंटेन कर पाएंगे, ब्रीदिंग के वर्क को कम कर पाएंगे और वेंटिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इन सबको करने से आप काफ़ी हद तक अपना हॉस्पिटल स्टे और ICU में जाने की संभावना को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।